देखिए आपके पास ये 12 नंबर का क्वेश्चन है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद के अनुमान कोण 45 है। तो केबल टावर की ऊंचाई बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है। ये आपके सामने 7 मीटर का ऊंचा कोई भवन है। अब यहाँ से कह रहा है कि केबल टावर के शिखर के उन्नयन कोण, केबल टावर के शिखर से, ये क्या कह रहा है कि भवन के शिखर से एक केबल टावर है का शिखर का उन्नयन कोण। तो देखिएगा आप भवन के शिखर से कह रहा है कि केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण है 60 अंश का। तो देखिए अगर यहाँ से उन्नयन कोण कहता है तो ये बड़ा होगा, लेकिन यही अवनमन कोण कहता तो ये छोटा हो जाता है, ये वाला फिगर छोटा बनाते हैं। तो अभी क्या करना है, और कह रहा है कि इसके पाद का अवनमन कोण है 45 अंश। तो यहाँ 45 अंश का बनेगा, तो ये 45 अंश का होगा तो ये भी 45 अंश का हो जाएगा। अभी हमको क्या करना है, तो अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा यहाँ से यहाँ, और ये टोटली ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। अगर ये टोटली ऊंचाई ज्ञात करनी है तो ये अगर 7 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो h-7 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये एक त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी डी और ई, इसको यक्स मानते हैं तो इसको भी हम यक्स मानना होगा। अब हम फिर देखिए, अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में ये त्रिभुज ले लिया है ए बी सी, और इस त्रिभुज में हम लगाते हैं tan थीटा लंब बटे आधार होता है। तो tan इसमें एंगल बना हुआ 60 और लंब है आपके पास ये और आधार ये है। फिर इसको रख के आप tan 60 का मान करेंगे 3 होगा, तो यक्स को इधर इसको इधर कर दीजिए और समीकरण 1 बना लीजिए। फिर आपके पास ये दूसरा त्रिभुज बना हुआ है, दूसरा त्रिभुज सी डी ई में, इसमें भी tan थीटा लंब बटे आधार, तो tan यहाँ पे एंगल 45 बन रहा है तो लंब बटे आधार हो गया। फिर tan 45 का मान 1 हो जाएगा, इसको इधर कर दीजिएगा तो ये आपके पास यक्स का मान 7 निकल गया। अब दो समीकरण जो बना हुआ है, दोनों समीकरण का एक पक्ष बराबर है, तो आप इनका दूसरा विपक्ष आपस में बराबर कर लीजिए। कर्ण 3 को इधर कर दीजिए, फिर प्लस माइनस आता है इधर प्लस में हो जाएगा, और 7 का मान कर लीजिएगा तो h का मान निकल जाएगा।